हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे कर्नाटका जस्ट अ मिनट ओके। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कर्नाटका के अंतर्गत एक एग्ज़ाम हुआ है, वो है आपका दैट इज़ द आरपीआई क्या है यहाँ पर, ये है रिज़र्व पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 8 जनवरी को। 8 जनवरी को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। तो इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ पर जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो इससे पहले ये थोड़ी सी इसको सफाई कर देते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके फिर चालू करते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसे ईडी कहते हैं, डज़ नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो इसके अंदर जो इंक्लूड नहीं होता है वो होता है इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसको थोड़ा सा ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द एनपीसीआई। सो वो है आपकी दैट इज़ द वज्र, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे पूछा गया है दैट इज़ द विच टाइप ऑफ मॉस्किटो व्हेन इंफ्रारेड विद द वायरस इज़ द मेन रीज़न ऑफ स्प्रेडिंग डेंगू फीवर। तो यहाँ पर जो मॉस्किटो रहता है वो रहता है एंडीज एजिप्टी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच मटीरियल generates electricity when it undergoes a mechanical impact। सो यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो होगा दैट इज़ द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिमैक्स इज़ अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेशंस। तो ये जो एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया एंड द जापान के बीच में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन सी स्ट्रेंट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट विल बी द चाइना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ओपेक स्टैंड्स फॉर, ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है यहाँ पर दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीलाकुरुंजी फ्लावर दैट ब्लॉम्स वंस इन अ 12 ईयर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ये जो फूल है 12 साल में एक बार खिलता है, तो ये फूल आपको कहाँ देखने को मिलता है, दिस इज़ फाउंड इन द मुन्नार, दैट इज़ मुन्नार की पहाड़ियाँ केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द एमरजेंसी। सो यहाँ पर जो कम्युनल वायलेंस है ये एमरजेंसी का कारण नहीं होगा यहाँ पर, तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ द लैंडमार्क जजमेंट कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो ये केस जो संबंधित है बेसिकली आर्टिकल 356 से संबंधित है, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो स्टेटमेंट ट्रू की बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सेटलमेंट फाउंड ड्यूरिंग द खेजड़ी एक्सकेवेशन बिलोंग्स टू। सो ये बिलोंग करती हैं बेसिकली संगम पीरियड से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कर्नाटका इन्फॉर्मेशन कमीशन हैज़ बीन सेटअप अंडर द दिस हैज़ बीन सेटअप अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इल नीनो इज़ अ, इल नीनो क्या होता है? देखिए, इल नीनो होती है आपकी बेसिकली वार्निंग ऑफ द सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल स्पेसिफिक ओशियन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट विल नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ आइदर हाउस। तो यहाँ पर जो होते हैं दैट इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है द इंसिडेंट्स ऑफ, ओके इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, द इंसिडेंट्स ऑफ विद्रोहावस्था फॉर विच इज़ द फेमस कॉल्ड एज जलियांवाला बाग ऑफ साउथ इंडिया अगर्स इन विच ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी दैट इज़ इन 1938 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन है यहाँ पर? देखिए, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, कौन सी है? तो देखिए, कुंवर सिंह ये जो है लखनऊ से, कुंवर सिंह लखनऊ से नहीं थे, ये आपके कहाँ से थे? ये कानपुर के एरिया से थे, नहीं ये आपके बिहार से थे, सॉरी पटना से थे आपके। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग पूछा गया है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के पर आते हैं, बेसिलाइट डे। तो बेसिलाइट डे जो है आपका, ये आपका कहाँ पर है? दिस इज़ नेशनल डे ऑफ विच कंट्री? ये नेशनल डे है आपका फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। What is the black fungus medically called? Black fungus medically is called as a mucormycosis. That is option number B is the correct answer. Next question है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर पूछा गया है कि which of the following is true statement? इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो 22वां क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं जितनी भी लिखी हुई हैं वो क्या हैं? सारी गलत है एक्चुअली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर है हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो 23rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, KS नागरमथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24th। सो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हु इज़ द फर्स्ट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी हु रिटायर्ड whose retirement day is celebrated as the Armed Force Veteran Day every year। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 24th का दैट इज़ द फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स एट, ये दोनों घाट्स आपके कहाँ पर मिलते हैं? तो 25th का करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी हिल्स में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तालिबान रिफर्स टू अफगानिस्तान एज अ, सो तालिबान ऐसा कहता है इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ द अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 क्वेश्चन की बात करें तो वेयर इज़ द डांडी मार्च हेल्ड इन कर्नाटका। डांडी मार्च कर्नाटक में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अंकोल में, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 28 की बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो 28 में पूछा है गोल्डन स्लैम इज़ व्हेन अ प्लेयर विंस। देखिए, प्लेयर आपके 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो भी जीतेगा और साथ में ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीतेगा, मतलब अपने पूरे करियर के दौरान, ठीक है। तो उससे मिलता है गोल्डन स्लैम का टाइटल, ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें पूछा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। सो 29th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द 1 year, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रामदेव वराबेट्टा सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड इन ऑर्डर टू कंजर्व। सो इसको नोटिफाई किया गया है किसी को कंजर्व करने के लिए फॉर द वल्चर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, दैट इज़ द डायमंड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, दैट इज़ द जर्मन सिल्वर, उसके अंदर सिल्वर नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉरपोरेशन इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सो ये इनॉग्रेट हुआ था बेंगलोर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। एंड 33 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर पूछा है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ये आपका 4th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, ये बोरो कहाँ से की हमने, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बिल, यहाँ पर जो है कंसोलिडेटिंग बिल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ द मोशन इन लेजिस्लेशन, दैट इज़ द सबसाइड मोशन इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ मोशन ऑन लेजिस्लेशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद है क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 की। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आपकी जब लगती है तो उस टाइम पर लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है 1 साल का मैक्सिमम एट अ टाइम। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पूछा गया है लोकसभा जो पहली बार मिली थी वो मिली थी 17 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और गर्म दल के जो नेता हैं इनमें से वो कौन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दादा भाई नरोजी गर्म दल के नेता नहीं हैं आईएनसी की तरफ में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 42। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, दैट इज़ यहाँ पर मैडम ब्लेवाट्स्काई इज़ द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो भारत में पब्लिश हुआ, दैट इज़ द बंगाल गैजेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पर है गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह उसे कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिस्क्राइब्स वाटर एज अ रिसोर्स, दैट इज़ द साइक्लिक रिसोर्स, दैट इज़ ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम द एनिमल सेल्स इन द टर्म्स ऑफ सेल वॉल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। डैश लाइज ट्रैकिया लाइज इन फ्रंट ऑफ ऑसोफेगस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर रहेगा। 49 की हम बात करें तो यहाँ पर एक्शन ऑफ कार्बोनेशन अकर्स इन द लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। विच करंट फ्लोज फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू द हाई एल्टीट्यूड, तो यहाँ पर जो होंगी वार्म करंट्स आपकी लो टू हाई फ्लो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द मोस्ट वाइड स्प्रेड फीचर ऑफ चंबल रिवर बेसिन इज़ द, देखिए इनमें से कोई सा भी नहीं है, बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं है तो दैट इज़ ऑप्शन डी यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो विच पार्ट ऑफ द इंडिया गेट रेनफॉल ड्यू टू द रिट्रीटिंग मानसून, दैट इज़ द तमिलनाडु एरिया, बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ पर है फर्स्ट डायनेस्टी जिसने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया वो थी संगमा डायनेस्टी। 53 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 54 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ मनी। सो मनी की फ़ीचर की बात करें तो ये जनरल एक्सेप्टेंस होती है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, मिनिमम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपसे एक टर्म पूछा गया है यहाँ पर कि अगर जो आपके अकाउंट में पैसे कम हैं फिर भी आप ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंट टू प्रोवाइड हाउसिंग इन द अर्बन एरियाज़, तो अर्बन एरियाज़ के लिए जो हाउसिंग के लिए स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, दैट इज़ द रूरल बैंक, RRB जिन्हें कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन लेवल, सो देखिए एजुकेशन लेवल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कोई मतलब नहीं है, नॉट पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
9 की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से? बाकी सब देखिए, डायरेक्ट टैक्स में वेल्थ टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स इज़ द डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रोल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल रीजन इज़ नोन एज द सोवरेनिटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। अबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी को अबॉलिश करना है, दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 17। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो साइमन कमीशन भारत क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि लुक इन द मैटर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को और सजेक्ट द रिफॉर्म, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैटेगराइज्ड एज द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्रिब ग्रुप इन कर्नाटका, दैट इज़ द कुरुबा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 में रिसेंटली लॉन्च्ड वेंचू राइज इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ स्टार्टअप है, स्टार्टअप चैलेंज है फॉर द यंग बिजनेसमैन्स के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे ऑल ओवर द कंट्री, मतलब बेसिकली ग्लोबल स्टार्टअप की बात यहाँ पर करी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर जो है श्री सिद्धा लिंगस्वामी, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे किस रूप में मनाया जाएगा? उसे मनाया जाएगा इंटीग्रेशन डे के रूप में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो कर्नाटका के अंदर 100वां नेशनल सैनिक स्कूल खुला है, सॉरी। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक्चुअली ऑप्शन बी सॉरी ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ऑप्शंस में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो रिसेंटली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है कर्नाटका में, किसके द्वारा? दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये चीज़ लॉन्च की गई है। 68 की बात करें तो द सेंट्रली फंडेड जल जीवन मिशन इज़ बीइंग रन बाय विच मिनिस्ट्री। देखिए ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा रन किया जाता है, बट यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो है वो 2004-5 के अंदर अकर होता है, कहाँ पर? यूक्रेन के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 44 की बात करें तो ये है आपका यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गए 70 तक क्वेश्चन। इसके बाद आपके देखिए 71 टू हम बात करें यहाँ पे 71 से लेके लगभग जस्ट हम चलते चलते हैं। देखिए ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ कम्प्लीटली। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं जीएस के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 का भी आपका वही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन आपका एक बीच में आता है। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी जो है ये फॉर्म होती है बेसिकली प्रिजन रिफॉर्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। 86 की बात करें तो यहाँ पर है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है वो भारत की है, न्यूक्लियर वेपन को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉलिसी भारत की है। फिर देखिए उसके बाद ये आपके एक रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इंडियन नेवी के पास, उनके नाम बताने हैं। INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। नेक्स्ट है मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। हॉर्नबिल फेस्टिवल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड का। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कर्नाटका पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सबऑर्डिनेट पुलिस का मतलब क्या होता है? ये होता है ऑफ एंड बिलो रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया गया है, बट उनको जो है 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। टेन्योर ऑफ CDS की बात करें तो यहाँ पर देखिए 65 ईयर एज की बात कही गई है और साथ में 3 साल का समय बताया गया है, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर की गई है, दैट इज़ द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सौगंधी का परियना, ये जो है बुक, इसके राइटर कौन है? वो हैं कृष्ण राजा वडियार थर्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
96 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है पोएट्री कलेक्शन नाकू तांटी इज़ बाय, ये लिखा गया है DR बांड्रे ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हुलिकल घाट स्ट्रेच इन विन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको शिवमोगा एंड उडुपी के अंदर देखने को मिलेगा। दैट इज़ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 97 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव एनी पुलिस कमिश्नरेट। देखिए यहाँ पर देखिए सबके अंदर एक्चुअली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, बट यहाँ पर जो मैं लगाना चाहूँ आंसर तो ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली बना है, उससे पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, बाकी सभी जगह यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। हाउ मेनी पुलिस कमिश्नरेट्स आर इन द कर्नाटका स्टेट, यहाँ पर 6 जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल स्कल्पचर इन नेशनल पुलिस मेमोरियल इज़ मेड अप ऑफ विच स्टोन, दैट इज़ द, ये होते हैं आपके ग्रेनाइट के। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। और हम पेपर कौन सा कर रहे थे, हम कर रहे थे कर्नाटका रिजर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेसिकली ये पेपर था, और ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी को। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।